हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी, और हिंदी में हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे हैं। क्या कौन सा टॉपिक? वचन। जिसमें हमने देखा था कि जो वे शब्द, कल क्या देखा था कि वे शब्द जो हमेशा क्या एक वचन में रहते हैं, और वे शब्द जो हमेशा क्या होते हैं बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इन शब्दों को क्या किया था, हमने पढ़ा था। आज हम देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या चीज है जिससे प्रश्न पूछा जाता है। वो है कि एक वचन और जो बहुवचन क्या होते हैं, जो समान रहते हैं। क्या उनका एक वचन और बहुवचन क्या होता है? समान ही रहता है। यदि उनका बहुवचन बनाना है तो कुछ ऐसे शब्दों का अलग से प्रयोग करना होगा, तब जाकर उनका क्या बहुवचन बनाया जा सकता है। तो समान रहने वाले भी बहुत पूछे जाते हैं, तो हम चलिए उनको देखते हैं कि जो जिनका एक वचन और बहुवचन क्या होता है, समान रहता है। चलिए देखते हैं एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाले शब्द। एक वचन और बहुवचन में कैसे समान रहने वाले शब्द। ठीक है, कौन कौन से? एक सेकंड। तो देखिए, जैसे हमने एक शब्द लिया बालक। ठीक है, हम एक शब्द लेते हैं, क्या? बालक शब्द लेते हैं। ठीक है, तो ये एक वचन है, इसका बना के देखते हैं, बहुवचन बना के देखते हैं। ठीक है, तो एक हम बनाते हैं एक वचन और एक हम बनाते हैं क्या? बहुवचन। तो एक वचन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बालक सो रहा है। क्या है? बालक सो रहा है। ठीक है, सो रहा है एक वचन हो गया। एक बालक सो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आया बालक शब्द में। ठीक है, दूसरा बनाते हैं बालक क्या कर रहा है? सो रहे हैं। ठीक है, बालक सो रहे हैं, कोई परिवर्तन आया? एक वचन और बहुवचन सेम है, तो यहाँ पर एक वचन में आया कि बालक सो रहा है और बहुवचन में आ गया कि बालक सो रहे हैं, लेकिन परिवर्तन कोई भी नहीं आया। जो बालक शब्द है उसमें एक वचन और बहुवचन दोनों में कैसा हो गया? समान प्रयोग हुआ है। क्या इसका एक वचन और बहुवचन क्या होता है? समान होता है। ठीक है, यही चीज हमको समझनी है। अब इसमें कुछ शब्द होते हैं जिनमें क्या कर सकते हैं, जिनमें कुछ शब्द होते हैं जिनमें क्या हम कुछ चीजों को लगाकर क्या बना सकते हैं? बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या हो गया? जन शब्द हो गया। किसी शब्द में हम क्या जन शब्द लगाकर उसका क्या बना सकते हैं? बहुवचन बना सकते हैं। जैसे वर्ग हो गया, वर्ग। वृंद शब्द हो गया। इन शब्दों को लगाकर क्या कर सकते हैं? बहुवचन बना सकते हैं। गण, इन शब्दों से क्या बना सकते हैं? हम बहुवचन बना सकते हैं। तो इनको अलग से कोने में लिख सकते हैं इन शब्दों को, कि जन शब्द लगाकर भी क्या कर सकते हैं? बहुवचन बना सकते हैं इनमें अलग से, लेकिन उनका बहुवचन बनाना की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब भी देखते हैं। ये तो हो गया हमारा, ये क्या बालक शब्द हो गया, इसको नोट कर लिया होगा, और हम आगे चलते हैं। ठीक, जैसे देखते हैं एक शब्द हम लेते हैं गुरु। तो यदि इनका बहुवचन बनाना है, बाकी तो सेम ही रहेगा। यदि इनको क्या बनाना है तो लिख सकते हैं, और भी शब्द हैं गुरु के साथ भक्त भी, तो क्या कर सकते हैं? इसमें जन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? बहुवचन बनाना तो गुरुजन। क्या कर सकते हैं? गुरुजन हो गया। जैसे एक और शब्द है भक्तजन हो गया। क्या हो गया? या भक्तगण हो गया। क्या हो गया? भक्तगण भी बनता है, भक्त जन भी बनता है। क्या है? और भी हो गया, सुधिजन हो गया, सुधिजन। ठीक है, इस तरीके से हो सकते हैं। जैसे लेखक, लेखक शब्द है, तो लेखक शब्द में क्या? लेखक गण क्या लगा सकते हैं? लेखक गण लगाकर इसको बनाया जाता है। इसका बहुवचन बनना कोई दिक्कत नहीं, सेम ही रहता है, लेखक। ठीक है, जैसे अधिकारी, एक शब्द है क्या? अधिकारी, अधिकारी शब्द हो गया। तो इसमें क्या लगा सकते हैं? अधिकारी वर्ग हो गया, जंतु वर्ग हो गया, और भी जैसे कर्मचारी वर्ग हो गया। तो अधिकारी में क्या लगा सकते हैं हम? अधिकारी वर्ग बनाकर लगा सकते हैं। क्या इसको बहुवचन बना सकते हैं अगर बनाना है तो? अधिकारी वर्ग, क्या अधिकारी वर्ग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुनि,
मुनि में क्या लगा सकते हैं, मुनि वृंद लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, मुनि वृंद। क्या लगा सकते हैं, मुनि वृंद हो गया। ठीक है, जैसे मुनि बाकी अगर कुछ बनाना चाहे तो मुनि जा रहा है और या मुनि जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहता है, लेकिन लगा के बनाना है तो मुनि वृंद बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप हो गया, आप शब्द में कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसको बनाना है तो आप लोग लिख सकते हैं कि आप लोग बना सकते हैं। इसमें ये शब्द जोड़कर, अलग से शब्द जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं, ये शब्द हैं। फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम एक चीज और देखते हैं, कुछ शब्द जो क्या होते हैं, आदर्श सूचक शब्द होते हैं। क्या होते हैं, आदर्श सूचक शब्द होते हैं। वे क्या होते हैं, वे हमेशा बहुवचन होते हैं। क्या होते हैं, वे हमेशा बहुवचन होते हैं। अगर आदर्श सूचक में यदि उन शब्दों को का प्रयोग किया गया है तो वे क्या होंगे, बहुवचन में होंगे। किस में होंगे, बहुवचन में होंगे। अब उनको देख लेते हैं, जो आदर्श सूचक शब्द हैं, जैसे अभी हम बताते हैं क्या, कि जैसे एक शब्द ले लेते हैं हम, पिताजी। क्या ले लेते हैं, एक पिता ले लेते हैं। ठीक है, पहले पिता ले लेते हैं, तो पिता में लगेगा कि ये पिता क्या है, पिता तो एक वचन है। क्या है, एक वचन है। क्या है, एक वचन है, क्योंकि पिता एक सिंगल व्यक्ति है। क्या है, एक व्यक्ति है। ठीक है, तो क्या है, एक वचन है। यदि इसी में क्या कर देते हैं, हम शब्द लगा देते हैं, शब्द आ जाता है क्या, पिताजी। अब ये पिताजी लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, आदर्श सूचक या सम्मान सूचक शब्द हो जाएगा। हमने जो अपने से बड़ों के लिए क्या करते हैं, सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं या आदर्श सूचक सम्मानों शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये वही चीज है। ठीक है, तो जैसे ही हम सम्मान देते हैं तो वो किस में आ जाता है, वो बहुवचन में आ जाता है। किस में आ जाता है, बहुवचन में। अब जो पिताजी शब्द प्रयोग है वो क्या हो जाएगा, बहुवचन में गिना जाएगा। किस में गिना जाएगा, बहुवचन में गिना जाएगा। ठीक है, तो इनको लिख सकते हैं, इनको शब्द, इन शब्दों को क्या कह सकते हैं, आदर्श सूचक। क्या कहते हैं, आदर्श सूचक। आदर्श सूचक शब्द क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। ठीक है, जो किन के लिए, अपने से बड़ों के लिए। और भी लिख सकते हैं, जैसे अब गुरु जी, गुरु जी भी लिख सकते हैं। क्या हो सकता है, गुरु जी हो गया, जैसे गांधी जी हो गया, गांधी जी हो गया। क्या हो गया, गांधी जी हो गया। माता जी हो गया। क्या हो गया, माता जी हो गया। पंडित जी हो गया। हम सम्मान देना है जिसको दे सकते हैं, जैसे साहब हो गया, साहब हो गया। महाशय हो गया। क्या हो गया, महाशय हो गया। स्वामी हो गया, आचार्य हो गया। ये क्या है, कई ऐसे शब्द हैं जिनको हम आदर्श के स्वरूप में इनको प्रयोग करते हैं। ठीक है, सम्मान देते हैं, तो वे शब्द भी क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। अब इतनी चीज के बाद अब हम देखते हैं क्या, अब हम एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों की ओर चलते हैं। ठीक है, कुछ नियम जो जिनके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा अंतिम बचा हुआ है यही, कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम जो वचन में, और इनको पढ़ने के बाद ये हमारा वचन चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, बनाने के नियम। क्या, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। पहला नियम क्या है, आ। जो आ है उसका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। क्या, यदि आ है तो आ का क्या, ए करके, या क्या करके, आ का ए करके। ठीक है, कैसे कैसे करते हैं, जैसे गेंद है, गेंद शब्द है, तो गेंद का क्या कर देंगे, ए कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, गेंदे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेंदे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेंदे हो जाएगा। ठीक है, जैसे आंख का आंखें, आंख का क्या हो जाएगा, आंखें हो जाएगा, आंखें हो जाएगा। ठीक है, गाय का गायें हो जाएगा, गाय का क्या हो जाएगा, गायें हो जाएगा। रात का क्या हो जाएगा, रातें हो जाएगा, रात का क्या हो जाएगा,
रातें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रातें हो जाएगा। कलम का क्या हो जाएगा, कलम का क्या हो जाएगा, कलमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलमें हो जाएगा। कलम का क्या हो जाएगा कलमें हो जाएगा। जैसे मूछ का क्या हो जाएगा, मूछें हो जाएगा, मूछ, मूछें हो जाएगा। जैसे बहन का क्या हो जाएगा, बहनें हो जाएगा, बहन शब्द है, बहनें। और क्या हो जाएगा, जैसे बात का बातें, बात शब्द का क्या हो जाएगा, बातें। नहर शब्द का नहरें, नहर का क्या हो जाएगा, नहरें, क्या हो जाएगा, नहर का नहरें हो जाएगा। सभा का सभाएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभाएं। ठीक है, इस तरीके से बहुवचन बनाए जा सकते हैं। ये हमारा नंबर 1 नियम हो गया। ठीक है, और भी आप इससे शब्द लिख सकते हैं। अब क्या है, यदि ऊ, छोटा ऊ और जो बड़ा ऊ है, इसके स्थान पर क्या कर दिया जाए, इसके स्थान पर भी ए कर दिया जाए, जो चांद बिंदी वाला ए है, तो ये क्या हो जाता है, बहुवचन बन जाता है। ठीक है, तो जैसे कैसे बहू, जैसे एक क्या है, बधू या बहू, क्या है, शब्द है बधू, तो क्या हो जाता है, बधुएं, क्या हो जाएगा, बधुएं हो जाएगा। जैसे बहू को बहुएं हो जाएगा, बहुएं, क्या हो जाएगा, बहुएं हो जाएगा। ये जू, क्या हो जाएगा, जुएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जुएं हो जाएगा। धातु, धातुएं हो जाएगा, धातु का क्या, धातुएं, धातुएं हो जाता है। क्या, वस्तु को वस्तुएं, क्या हो जाता है, वस्तुएं। और क्या हो जाता है, जैसे ऋतु, ऋतुएं, ऋतु का क्या हो जाता है, ऋतुएं। तो ये क्या है, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम है। ठीक है, चलिए अब हम अंतिम नियम की ओर चलते हैं। एक नियम और है, बाकी बस। जो छोटी ई है, क्या, छोटी ई, या क्या है, बड़ी ई, इसके स्थान पर हम क्या कर दें, इया कर दें, क्या, इया, ई या कर दें, तो भी क्या है, बहुवचन बन जाता है। क्या हो जाता है, बहुवचन बन जाता है। ये क्या हो, ये क्या, एक वचन, एक, ये क्या हो जाता है, बहुवचन। ठीक है, बहुवचन। ठीक है, जैसे कैसा, रोटी, क्या हो जाएगा, रोटियां। जैसे क्या, रोटी, क्या हो जाएगा, रोटियां, रोटी का क्या हो जाएगा, रोटियां हो जाएगा। ठीक है, कहानी का कहानियां, कहानी का क्या हो जाएगा, कहानियां, कहानियां, क्या हो जाएगा, कहानी का क्या हो जाएगा, कहानियां। नदी का क्या हो जाएगा, नदियां, क्या हो जाएगा, नदी का क्या हो जाएगा, नदियां। क्या हो जाएगा, नदी का क्या हो जाएगा, नदियां। इस तरीके से, जैसे टुकड़ी का टुकड़ियां, टुकड़ी, क्या हो जाएगा, टुकड़ियां। सखी, क्या हो जाएगा, सखियां, क्या हो जाएगा, सखी का क्या हो जाएगा, सखियां हो जाएगा। जैसे टोपी, टोपियां, टोपी का क्या हो जाएगा, टोपियां। ठीक है, दवाई, दवाइयां, दवाई का क्या हो जाएगा, दवाइयां। और क्या हो जाएगा, बुराई, बुराइयां। मिठाई, मिठाइयाँ, मिठाई का क्या हो जाएगा, मिठाइयाँ।
क्या हो जाएगा, मिठाई का क्या हो जाएगा, मिठाइयाँ हो जाएगा। और क्या, जैसे स्त्री का स्त्रियाँ हो जाएगा, स्त्री का क्या हो जाएगा, स्त्रियाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्त्री का क्या हो जाएगा, स्त्रियाँ हो जाएगा। जैसे जाति का क्या हो जाएगा, जातियाँ हो जाएगा, जातियाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बहुवचन बन जाते हैं। ठीक है, और लिखना चाहो और शब्द लिख लो, तो 4 ठो। जैसे गुड़िया शब्द है, क्या गुड़िया, गुड़िया हो जाएगा, गुड़िया, गुड़िया का क्या हो जाएगा, गुड़िया, क्या हो जाएगा, गुड़िया हो जाएगा। जैसे चिड़िया का क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा, चिड़िया, चिड़िया, क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा। खिड़की, खिड़कियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खिड़की का क्या हो जाएगा, खिड़कियां हो जाएगा। डिबिया, डिबिया हो जाएगा, डिबिया, क्या हो जाएगा, डिबिया हो जाएगा। इस तरीके से और भी शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा वचन चैप्टर समाप्त हो गया। हम कल नेक्स्ट चीज को हम पढ़ रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।